यूपीपीएससी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वास्तव में होने वाला है, कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है और कितनी सीटें, और उससे महत्वपूर्ण सिलेबस को कैसे पढ़ें, कैसे तैयार रखें कि हम अपने आप को राजपत्रित अधिकारी के पोस्ट पर सिलेक्शन पाए। क्या इसकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रक्रिया है, क्या इसकी प्रमोशन पीरियड है और क्या इसका प्रमोशन होता है, इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं कि जो बीओ है खंड शिक्षा अधिकारी, उसकी योग्यता आप जानते हैं क्या है। मैंने पहले दिन से कहा आपको, स्नातक ग्रेजुएशन है ना, स्नातक मस्ट है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। और ग्रेजुएशन के अलावा बीएड मस्ट है। बीएड पहले एलटी डिप्लोमा होता था, बट अब वो समाप्त हो गया है। 2010 के बाद से एलटी होता नहीं, तो लिखा रहता है बीएड/एलटी। तो आप सीधी सी भाषा में ये समझिए कि वो व्यक्ति फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने कि बीएससी, बीए, बीकॉम, व्हाटएवर, जो भी ग्रेजुएशन किया होगा, स्नातक किया होगा, और जिनके पास बीएड की डिग्री होगी। दैट मीन्स बीटीसी वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अभी तक। विज्ञापन आने में आप लोग दबाव बनाएं, कुछ करें वो बात, लेकिन अभी जो इसकी योग्यता है वो यही है। एज बात करें अगर हम सामान्य के लिए, तो सामान्य के लिए एज जो 21 से 40 वर्ष कितनी है, एज आयु कितनी है आपकी, 21 से 40, 21 से 40, और बाकी जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनको उस हिसाब से छूट भी मिलेगी, SC ST OBC जो भी। लेकिन मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, 21 से 40, 21 से 40 ईयर्स की एज है। 2006 के बाद 2019 में भर्ती आई थी, 13 साल बाद वनवास समाप्त हुआ था, और इस बार 2 साल में ही आपका वनवास समाप्त होने जा रहा है। तो आप ये जान के चलिए कि हर साल इसकी भर्ती नहीं आती है। बहुत बढ़िया मौका आपके लिए होने जा रहा है, तो आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर रखें। अब योग्यता हो गई, यानी कि बीएड और स्नातक होना चाहिए, 21 से 40 एज हो आपकी। इसके अलावा कोई योग्यता इसमें आवश्यक नहीं है। हाँ, राजपत्रित पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है, राजपत्रित। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा पद है ये, तो राजपत्रित है। इसका ग्रेड पे क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। अगर बात करें पे बैंड ग्रेड पे की बात करें, तो इसका ग्रेड पे होता है कितना, 4800। कितना है, 4800। और पे बैंड की बात करें तो पे बैंड लेवल कौन सा होगा, 8। ध्यान से सुन लीजिए, ग्रेड पे कितना हो गया, 4800, और पे लेवल कितना हो गया, 8। अब 4800 बेसिक है। अब 4800 का आप कितना हो गया कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो कितनी होगी, 47,600, 47,600 वो हो गए। उसके बाद जितना डीए होगा, जैसे अभी आज के रेट में 34% है, तो 34% और निकाल लीजिए इसका, प्लस एचआरए, इन सब जोड़ के लगभग आपकी पेमेंट जो बनेगी वो लगभग 65,000 के आसपास, उससे ऊपर बनेगी। खैर वो बात की बात है, वो मामला तब है जब आप वहाँ सिलेक्शन पा जाएंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका प्री का सिलेबस क्या है, फिर ये बात करेंगे वैकेंसी कब तक आ रही है और कितनी पोस्ट होने वाली है। खैर इसमें 2 तरह के एग्जाम है, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। इंटरव्यू नहीं है, सिलेक्शन सिर्फ मुख्य परीक्षा के बेस पर है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्या है, MCQ टाइप की है आपकी। कैसी है, MCQ। कुल सवाल कितने आने, 120 प्रश्न होंगे आपके। कितने प्रश्न होंगे, 120। ध्यान से देखिए, 120 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। कुल मार्क्स 300। कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 300। क्वेश्चन कितने आए, 120, और 120 में 3 घंटे आपका है। अब 2 घंटे का पेपर था। अब यहाँ अगर हम ये बात करें कि मुख्य परीक्षा क्या है हमारी, तो मुख्य परीक्षा मेन है, जो प्री क्वालिफाइंग कर लेंगे वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। और मेंस में आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखित है, जिसमें से जीएस 200 नंबर की और हिंदी 200 नंबर की, 400 नंबर की। हालांकि इन सब पे बात करेंगे, उससे पहले हम लोग ये बात कर लें कि क्या हमें सूचना मिल रही, कब तक, ये मान के चलिए सितंबर या अक्टूबर, मतलब अक्टूबर तक आपकी ये वैकेंसी सामने होगी और 2023 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। बहुत संभव है कि इसका पीटी आपका दिसंबर में भी हो सकता है या जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है। ये तय है कि भर्ती आने वाली 101% तय है। कितना डिले हो क्या वो बात की बात है, लेकिन आप जब तैयारी करेंगे तभी आपको भर्ती देखने को मिलेगी।
सीटें कितनी हैं तो उस पर अगर हम बात कर लें तो अभी लगभग 150 सीटों के आसपास की सूचना है। हम मानते हैं 150 भी आएंगे तब भी आपके लिए अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने का मौका है। तो ये तो इसकी आगे बात करते हैं, पूरे सिलेबस को डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो अब हम अगर बात करें प्री की बात करें, पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारी उसका सिलेबस क्या है, 120 क्वेश्चंस आने हैं आपके, 300 मार्क्स का होगा और इसी को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में पहुंचेंगे। तो प्री का सिलेबस देखिए क्या है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस हो गई, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, बहुत बड़ा सेगमेंट रहता है इसका, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और कला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय कृषि, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर्स, वाणिज्य और व्यापार, आबादी, भारत में पारिस्थितिकी और शहरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, उत्तर प्रदेश का सामाजिक अध्ययन, ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और यूपी के लिए क्या है, एजुकेशन, कल्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मतलब इन सब का यूपी का ये आपका पूरा सिलेबस है प्री का। ध्यान से एक एक दिक नोट कर लीजिएगा आपको, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पूरा आप देख लीजिएगा। और इसी में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन किसका रहेगा, मैथ और रीजनिंग का रहेगा, आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टाइप का रहता है मैथ, और ये मान के चलिए कि 120 में लगभग 20 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के भी रहने वाले हैं। 100 प्योर जीएस के हो गए तो 20 में आपका मैथ और रीजनिंग, तो वो भी आप आसानी से करने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम आप जानते हैं लिखित है, और लिखित में 200 नंबर की जीएस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जल्दी मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा, जो लास्ट ईयर जीएस का पेपर हुआ था लिखित मेंस का, वो दिखाऊंगा। प्री का सॉल्व पेपर मैंने डाल दिया है चैनल पे, वहाँ से आप देख लीजिए कि लास्ट ईयर प्री का पेपर कैसा आया था। मेंस के पेपर में आपको मालूम है कुछ 25 शब्दों में, कुछ 50, कुछ 150, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ 5 नंबर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संस्कृत, इंडियन कल्चर, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, इंटरनेशनल इश्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस, विज्ञान और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी, भारत में शैक्षिक विकास, एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश में संबंधित नॉलेज, चाहे वो संस्कृत, कृषि, व्यापार। अब बात करते हैं जनरल हिंदी और ऐसे की। तो जनरल हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो अपठित गद्यांश रहेगा, पत्र लेखन, शासकीय पद, अशासकीय पद, परिपत्र, लेटर, ऐसे सूचना, नोटिफिकेशन सब लिखना होगा। हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करना है आपको। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तस्तम एवं तद्भव, तस्तम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, ये सब आपको रटने हैं और अभी से रटते रहिए। क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनीय, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, ये सब वर्तनीय, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ एवं हिंदी भाषा की अशुद्धियाँ। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपको क्या क्या लेना है, तो अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो आप सबके पास घटना चक्र के बैक ईयर्स होंगे, कोई डाउट नहीं है, तो वो बहुत पर्याप्त हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स करके प्लीज़ उनको आप ले लीजिए, या नहीं भी जिन्होंने लिए हैं, जिनको बीओ निकालना है तो स्पेशल बीओ पढ़ के मत जाएं, तो बड़ा टफ कॉम्पिटिशन से बड़ी मात्रा में सिविल वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्री के लिए आपको एक काम तो ये करना है कि घटना चक्र जो है, जो पीसीएस का बैक ईयर होता है, वो आप सभी वॉल्यूम खरीद लीजिए, या है ना, सभी वॉल्यूम खरीद लीजिए आप, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स करके, और करंट आप पढ़ते जाइए। साथ साथ आधी तैयारी आपकी यहाँ से होगी, और आधी तैयारी बहुत कम और निःशुल्क मात्रा में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं लगा डालिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आप देखेंगे कि आप 100% प्री क्वालिफाई करेंगे, कोई डाउट नहीं है। 120 में से गारंटी है कि 60 से 70 क्वेश्चन मैं अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज से आपको दे दूंगा। अभी उसमें 53-54 पढ़े हैं और आते जाएंगे तब तक, तो वो आप देख लीजिए। इसके अलावा
जिनको अभी से मेंस की तैयारी करनी है तो हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी हम पूरी कहाँ से पढ़ें। तो हिंदी के लिए एक तो आप चाहें तो हरदेव बहारी खरीद लें, आप है ना, बहुत बुक पूछते हैं, हरदेव बहारी ऑब्लिक PN पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, या एक और बुक आती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन। इन तीन में से कोई भी, हरदेव बहारी या पृथ्वीनाथ पांडे या सामान्य हिंदी करके आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं, वाइट कलर वाली होती है, वो आप भी आपके काम की है। और GS मेंस जैसे ही इस बार आएगा इसकी पूरी तैयारी मैं प्री और मेंस की भी टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा इसका अलग से, लेकिन अभी जब तक नहीं है तब तक आप निःशुल्क ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए। और जल्द ही इसका प्री का लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर मैंने डाल रखा, आप देखिए उसको, और जल्द ही मैं इसका लास्ट ईयर का मेंस का पेपर भी आपके सामने लेकर आऊँगा GS का, ताकि आप उसको समझे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे आप अपने सपनों को एक राजपत्रित गस्टेड पोस्ट पर पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।